अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, एजुकेटेड जनरेशन 2058 के नाम से मैंने आपको एक शॉर्ट बना के दिखाया था और उसके तहत मैंने तकरीबन 15 टॉपिक्स के ऊपर शॉर्ट्स बनाए हैं। अब ये एजुकेटेड जनरेशन 2058 का मतलब है कि 30 साल में एक एजुकेटेड जनरेशन तैयार होती है। वैसे तो ये 2023 है, मगर मैंने इसमें 5 साल की गुंजाइश रखी है, क्योंकि ये टॉपिक खास तौर पे उन बच्चे और बच्चियों के लिए है जो कि 2023 में, 24 में, 25 में, 26 में, 27 में या 28 में शादी करते हैं। तो वैसे तो 23 से 28 53 बनते हैं, मगर जो 24 में करेंगे वो 54 बन जाएंगे, जो 25 में करेंगे वो 55 बन जाएंगे। इस हिसाब से मैंने ये रखा है। व्यूअर्स, एक एजुकेटेड जनरेशन के लिए ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है फीमेल एजुकेशन। इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी प्रेजेंट फीमेल्स में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत देखा है। आप यकीन करें कि मैं अपने एकेडमिक ब्रोशर्स बांटने के लिए किसी जगह पे खड़ा हुआ हूं और मैंने फीमेल्स को ऑनर करते हुए, चाहे वर्किंग विमेन आ रही हैं या स्टूडेंट्स जा रही हैं या कोई घरेलू कह लें कि खवातीन जा रही हैं, अगर उनको आगे बढ़ के एक पैम्फलेट प्रेजेंट किया है कि मैम दिस इज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो डर सी जाती हैं, घबरा सी जाती हैं कि पता नहीं शायद किसी ने उनके ऊपर हमला कर दिया है। इसकी क्या वजह है व्यूअर्स? इसकी वजह वो बुलिंग है जो कि इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में उनके साथ उनके मुख्तलिफ रिलेशंस करते हैं। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं गेन कर पाती। तो लिहाजा फीमेल्स का कॉन्फिडेंट होना और सही डिसीजन मेकिंग करना बहुत जरूरी है। अब व्यूअर्स, मेरी इन वीडियोस का पहला टॉपिक है इंस्टिंक्ट। मैंने आपको बताया कि इंस्टिंक्ट होता है ए नेचुरल टेंडेंसी, एक कुदरती रुझान टू बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, किसी मखसूस तरीके से बिहेव करने का। किन के लिए? फॉर पीपल एंड एनिमल्स। किन का? इंसानों का और जानवरों का। आपने नोट किया होगा, आपने देखा होगा, हर जानवर का अपना इंस्टिंक्ट होता है। ये बिल्लियां बिल्ले बाहर फिर रहे हैं, आप किसी को पैटिंग करने के लिए आगे होते हैं तो कोई घबरा जाता है और कोई नहीं घबराता। ये उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग होती है माइंड की। और इसी तरह से इंसान हैं, उनके अपने मुख्तलिफ बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स होते हैं। यूजिंग द नॉलेज एंड abilities that they were born with। अब ये जो इंस्टिंक्टिव ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं ना, ये वो अपना वो नॉलेज इस्तेमाल करते हैं जो कि पैदाइशी इनके अंदर बिल्ट इन होता है, रादर देन थॉट और ट्रेनिंग। थॉट और ट्रेनिंग क्या है? थॉट का मतलब सोचना, ट्रेनिंग तरबियत को कहते हैं। थॉट और ट्रेनिंग कहाँ होती है? घरों में भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है, इंस्टीट्यूशंस की भी होती है, और फिर उनके बाद चूंकि सबसे पहले इंसान जिस घर में पैदा होता है वहां उसकी थॉट एंड ट्रेनिंग होती है, और फिर वो जिस इंस्टीट्यूशन में जाता है वहां होती है। बाकी की
वो एक्सपीरियंस की शक्ल में दुनिया से लेता है। तो आप ये देखें कि और थॉट एंड ट्रेनिंग जो है ना, वो कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। इंसान मरते वक्त तक सीखता है, जो सीखने वाला है। आपने सुना होगा कि बहुत से लोग वो कह लें कि लेट एज में जाके बहुत ज्यादा रिपेंट करते हैं कि ये मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये ऐसे करना चाहिए था, ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे हो गया, उस वक्त मैं ये कर लेता, वो कर लेता। इसको रिपेंट करना कहते हैं। अब ये थॉट एंड ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? जिन लोगों में ये नहीं है उनके बिहेवियर्स में आपके साथ कुछ शेयर करता हूं। मिसाल के तौर पे आप यकीन कीजिए कि मैंने कई मुख्तलिफ स्पॉट्स पे छोटे बच्चों को काम करते देखा है। कोई होटलों पे काम कर रहा है, कोई नानों की दुकान पे काम कर रहा है, कोई मैकेनिक के पास काम कर रहा है, कोई किसी के पास काम कर रहा है। उनमें से 99% बच्चों को जिनको मैंने इंटरव्यू किया है ना, और मैंने उन्हें पूछा है, मिसाल के तौर पे मैंने एक 12 साल के बच्चे को अगर पूछा है ना, या 8 साल के बच्चे को पूछा है, या 10 साल के बच्चे को पूछा है कि पुत्र तू स्कूल क्यों नहीं गया, तो उसने कहा है कि जी मैं गया था स्कूल में। मैंने कहा फिर आगे क्या हुआ? कहना जी मैंने तीसरी जमात में छोड़ दिया, मैंने 5वीं में छोड़ दिया, मैंने 7 में छोड़ दिया, मैंने 2 साल बाद छोड़ दिया। मैक्सिमम बच्चों का ये जवाब है, 99% का ये जवाब है, यानी कि वो प्राइमरी एजुकेशन से ही भाग गए। अब वो स्कूल जाके भी क्यों भागे, आप ये देखें। ज्यादातर बच्चे इसलिए स्कूल से भाग जाते हैं क्योंकि जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होते, उन बच्चों के साथ जो एजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे स्कूल में बुलिंग करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको डराते धमकाते हैं, और वो उसको फेस नहीं कर पाते, वो बच्चे फिर बेचारे सरेंडर कर जाते हैं। हालांकि उन बच्चों के माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो भी उनके साथ इंतहाई मुखलिस होते हैं। जो माएँ पढ़ी लिखी नहीं हैं, क्या वो मुखलिस नहीं होती हैं अपने बच्चों के साथ? वो बहुत मुखलिस होती हैं, बल्कि वो बहुत ज्यादा कोशिश करती हैं, मगर वो बेचारी कुछ कर नहीं पाती सिवाय वो नसीहत करने के, या कह लें कि एक हद तक नजर रखने के। वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाती उस मामले में जो कि मामला उनके सामने होता है, यानी पढ़ने का मामला। तो नतीजा क्या होता है कि वो पेरेंट्स जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बच्चे ज्यादातर स्कूलों से भाग जाते हैं, और जो सस्टेन कर पाते हैं, चल पाते हैं, कर पाते हैं, वो प्रॉपरली एजुकेट नहीं हो पाते एज कंपेयर टू द चिल्ड्रन ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स। आप यकीन कीजिए, मैंने बहुत से लोगों को, वो सारे एक महजब शहरी हैं, ठीक है कि नहीं, मैंने जनरली ये फलों वाले, रेडियों वाले और मुख्तलिफ किस्म के लेबर करने वाले लोगों को इंटरव्यू किए हैं, और आप जरा उनके थॉट्स चेक कीजिए, नोट कीजिए। नंबर 1 चीज मैंने जो उनमें बहुत ज्यादा नोट की है, वो क्या है? वो लोग ज्यादातर वही बात करते हैं जो कि उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की होती है, जो उन्होंने अपनी माँ बाप या इर्द गिर्द की कम्युनिटी से बस सुना होता है, वो उनका जो मालूमात है उसी तक महदूद होती है। दूसरी बात ये सुने, जो सुनी सुनाई बात है, जो मकबूल तरीन सुना सुनाया नारा इस वक्त चल रहा है ना कि फलाना मुल्क अच्छा है और फलाना मुल्क बुरा है,
इसने फायदा किया है, उसने नुकसान किया है, वो उसकी बात करेंगे, उनका अपना कोई एनालिसिस नहीं है। तीसरी बात सुने, हर बंदे को वो, मतलब मैं आपको अपनी बात भी चलने बता देता हूं बीच में, हर बंदा क्या कहेगा, वो बड़े हो, यानी कि वो सिर्फ जस्ट एज को कंसिडर करते हैं। और अगली बात ये देखें, मैंने कई लोगों के साथ डिस्कशंस करने की कोशिश की है, ठीक है कि नहीं, तो वो आगे से क्या कहते हैं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ बोला, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ मैं की ਹੁਣ कहना, मैंने दसो। जबकि मैं उन्हें एक नॉर्मल मुहज़्ज़बाना आर्ग्यूमेंट के लिए कह रहा हूं, और यकीन कीजिए कि वो लोग दो तीन बातें करके बस स्टक हो जाते हैं, बेसिक बातें करके स्टक हो जाते हैं, और उनके लिए उनका लास्ट आंसर सुने जरा क्या होता है, जो किस्मती चौनासी हो गया। स्वाब में बहुत ये बिलीव करते हैं, करना चाहिए। स्वाब क्या होता है, रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड जो है वो अच्छे काम का अच्छा रिवॉर्ड होगा ना, बुरे काम का तो बुरा रिवॉर्ड होगा, ठीक है। फिर एक और चीज मैंने उनमें बहुत नोट की है, एक वर्ड और देखें, इकड़ा, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है। इकड़ा का मतलब है पढ़ना। उन्हें मालूम है पढ़ना क्या होता है, उन्हें पता है इकड़ा क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इकड़ा की, नॉट एट ऑल। मुझे ये बताइए कि उन्हें मालूम है कि 3 C's क्या होता है, आपकी चॉइस क्या है, उस चॉइस के चांसेस क्या है, और वो चांसेस क्या चेंजेस लाएंगी आपके जिंदगी में। उन्हें मालूम है उनके बच्चों को कि चॉइस ऑफ करियर क्या होता है, मैंने क्या करना है। वो अपने बच्चों को सिर्फ देखा दिखाई स्कूल भेज देते हैं कि कहीं इर्द गिर्द के लोग अब ये ना कहें, हो है तेरे तो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। और वो जब बच्चे बेचारे स्कूल में अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूशन में सस्टेन नहीं कर पाते, पीछे से एक पेरेंटल बैकअप ना होने की वजह से, तो वो उनको फौरन ही अपने साथ अपने काम में लगा लेते हैं। सब्जी वाला अपनी उसी सब्जी की दुकान पे लगाएगा कि चल इतने बह जा, इस तो पहले कि तू फिर के आवारागर्द हो जाए, या उसे किसी और के काम पे रखवा देंगे, ठीक है, या अपने साथ लगा लेंगे। उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होती ताकि आवारागर्द ना हो जाए। और एक बार जब वो बच्चों को काम करने का चस्का पड़ जाता है, वहां से कुछ दिहाड़ी का हिस्सा मिलता है, तो वो समझे फिर उसी के हो गए। उन बच्चों को कुछ नहीं पता कि हिस्ट्री क्या होती है। उन बच्चों को क्या, इन बातों का आप ये देखें, पता है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इन बातों का कुछ नहीं पता। तो वो नतीजा क्या होता है कि ये प्रोसेस पर चलता रहता है, चलता ही जाता है। आप ये देखें, मैंने कई जगहों पे लिखा हुआ देखा है 7 दिन में बीए करें, और वहां भी कई बच्चे चले जाते हैं कि मैं 7 दिन में बीए कर दूंगा, क्योंकि जो इंस्टिंक्टिवली उनका दिमाग उन्हें वो कह लें कि मशवरा देता है, वो अपनी बेहतरी के लिए उस पर एक्शन ले लेते हैं। बहुत लंबा टॉपिक है, ज़्यादा लंबी वीडियो करूंगा तो बोर हो जाएंगे, लिहाजा मखसूस मोटी मोटी आपको बातें मैंने हिंट्स इसमें बताए हैं। हो सकता है ये इंस्टिंक्ट नाम की वीडियो को मैं फिर दोबारा कंटिन्यू भी करूं। थैंक यू एंड वॉच इट।